दोस्तों बराबर न्यूज में आप पढ़ते होइएगा या न्यूज में सुनते होइएगा कि कोई चिट फंड कंपनी ने इतना लाख रुपया का जो है घोटाला किया या ठग लिया। कभी ये सुनते होइएगा कि ये चिट फंड कंपनी ने 1 महीने में या 1 साल में पैसे को डबल करने का वादा किया और बाद में नहीं किया। इस टाइप का घोटाला जब सुनते हैं तो आपके दिमाग में आता है कि आखिर ये चीट फंड जो है ये होता क्या है। जब चीट फंड शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में आता है यार नाम में ही पहले से है चीट, तो चीटिंग का मतलब धोखा तो होगा, तो लोग इसमें पैसा आखिर डालते क्यों हैं। ये सारे सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लाइफ से जुड़ा हुआ है, ऐसे में वीडियो को पूरा देखिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं एज इन्फॉर्मर। एक्चुअली चीट फंड से आपके दिमाग में क्या चलता है? चीट, चीटिंग, धोखा, लेकिन वो वाला चीट यहाँ पे नहीं है। CHEAT, चीट का मतलब धोखा होता है, लेकिन यहाँ पे जो चीट है वो है CHIT, चीट। और फंड, जब फंड की बात आती है तो पैसे की बात आएगी। अब इसको भी एक माइक्रो फाइनेंस के कैटेगरी में ही रखा गया है। ये एक ऐसा तरीका है जहाँ पे लोग पैसे को कलेक्ट करते हैं और फिर उस पैसे पे जो इंटरेस्ट होता है, प्रॉफिट होता है, उसको सभी मेंबर में डिवाइड कर दिया जाता है, मतलब बांट दिया जाता है। लेकिन ये होता कैसे है, इसका पर्पस क्या होता है, इन सारी बातें को वन बाय वन समझते हैं। देखिए अपने गांव घर में जो है ना एक शब्द बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और वो है कमेटी खेलना। मतलब कोई ऐसे लोगों से मिलिएगा, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि एक कमेटी खेल रहे हैं, उस कमेटी में कुछ पैसे को डाल रहे हैं और बाद में उस पैसे से वो इंटरेस्ट कमाएंगे और उनको कुछ समय के बाद जो है वो पैसा और प्रॉफिट के साथ उनको पूरा का पूरा मिल गया है। ये जो गांव घर में बोलचाल की भाषा में जो कमेटी खेलना कहा जाता है, वही एक्चुअल में ऑन रिकॉर्ड या लीगली चीट फंड कहा जाता है। चीट फंड एक मतलब तरीका है जहां पे बहुत सारे मेंबर होते हैं। बहुत सारे का मतलब ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड मेंबर हो जाएंगे, लिमिटेड मेंबर रहते हैं। वो सारे मेंबर मिल करके वो पैसे को उसमें जमा करते हैं और उस पैसे से ही जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं। तो सवाल ये आता है कि वो पैसा जो जमा करता है तो वहां से प्रॉफिट कैसे आता है? क्योंकि जब तक आप जो है एक तरह से मॉडल नहीं समझेंगे तब तक इसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा। समझिए कैसे क्या होता है। एक एग्जाम्पल रुपीज लेकर समझाऊंगा, आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि एक चिट फंड में आप पैसा लगाते हैं, एक तरह से कह लीजिए कमेटी में पैसा लगाते हैं। उस कमेटी का मैक्सिमम लिमिट जो है वो है 50,000 रुपया। क्योंकि जब भी इस टाइप में जाइएगा तो कहेगा कितना का कमेटी खेल रहे हैं, तो आपको बताना या पता रहेगा कि या अगर आप मान लीजिए खेल रहे हैं, मतलब कि आप शुरुआत किए तो आपको बताना पड़ेगा 50,000 का कमेटी या 50,000 का चिट फंड है। और जो लोग पूछेंगे उनको पता रहेगा कि चलो यार इसमें मैक्सिमम 50,000 रुपया जमा करना है। अगर हर महीने 1,000 रुपये के अनुसार से जमा कर रहे हैं तो आपको 50 महीने तक 1,000 रुपया जमा करिएगा, तब जाके उसमें 50,000 होगा, जो कि आपका पैसा 1,000 करके उसमें जमा हुआ। लेकिन अब इसमें उस पैसे से होगा क्या? मान लीजिए कि कुछ मेंबर हैं, ठीक है, वो मेंबर मिल करके 1,000 रुपया जमा किए, सभी को 50 महीने तक जमा करना है। तो वो पैसे सब जमा करेंगे तो कोई ना कोई लेने वाला ही होगा। इसको कह सकते हैं एक दूसरे को हेल्प करने वाला जो सिस्टम है वो इसी के तरीके से। तो मान लीजिए पहले ही महीना किसी आदमी को जो है पैसे की बहुत ज़रूरत है और वो जो कमेटी खेल रहे हैं, मतलब यहाँ पे मैं टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ कमेटी, आप उसको समझिएगा चिट फंड में, ठीक ना। वो जो खेल रहा है वो क्या है कि वहाँ पे मालूम है कि इसमें आज मैक्सिमम इस महीने में आने वाला है मान लीजिए 40,000 रुपया, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। 40,000 रुपया मैक्सिमम सभी लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, मतलब 40 मेंबर होंगे, 40 मेंबर मिल करके 1,000 इस महीने जमा किए, वो हो गया पूरा का पूरा पैसा 40,000 रुपया, ठीक। लेकिन 40,000 रुपया जो उठाएंगे, 40,000 जो उठाएंगे वो कौन उठाएगा? कोई ना कोई उसमें से कोई एक मेंबर कहेगा मुझे पैसे की जरूरत है। अब आया 40,000 रुपया, लेकिन वो होगा क्या कि वहां पे बोली लगता है, अलग अलग लोग, एक ही लोग नहीं होगा। वहां पे हो सकता है कि एक लोग की जरूरत होगा, दूसरा तीसरा मेंबर भी कहेगा मैं लूंगा तो मैं लूंगा। अब कौन लेगा भाई? तो उसमें से ये होगा कि जो सबसे मतलब कम अमाउंट जो लेगा लेकिन बाद में फुल अमाउंट जमा करेगा। अगर एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कि जो 40,000 रुपया कलेक्ट हुआ है, उस 40,000 रुपया में कोई आदमी आया और बोला कि मैं जो है यहाँ पे 38,000 रुपया उठाऊंगा लेकिन जमा करूंगा 40,000 रुपया, तो उसको प्रॉफिट, पूरे मेंबर को प्रॉफिट क्या होगा? 2,000 सभी में डिवाइड हो जाएगा, सभी लोगों में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन दूसरा बंदा उठ करके आया, बोला नहीं 38,000 में मैं सिर्फ 35,000 लूंगा ये 40,000 में से, लेकिन जो जमा करूंगा वो बाद में मैं 40,000 रुपया जमा करूंगा। तो किसको मिलना चाहिए? अगर आप मान लीजिए आप खुद कमेटी चला रहे हैं, आप चिट फंड चला रहे हैं,
तो आप यही सोचिएगा कि यार 35,000 वाले को दे देते हैं, 5,000 का प्रॉफिट होगा, ये 5,000 जो है सभी में डिवाइड हो जाएगा। बस यहीं पे कोई दूसरा बंदा उठता है, उसको बहुत पैसे की जरूरत है, वो कहता है मैं 30,000 रुपया लेता हूं, मैं पूरा का पूरा 50,000 रुपया मैं जमा करूंगा। मतलब वो उठाएगा 30,000 रुपया ही और जमा 40,000 नहीं, यहाँ पे 50,000 उसको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कमेटी जो खेल रहा है वो 50,000 का कमेटी है, मतलब कि 1,000 रुपया 50 महीने तक जमा करना है। वहां पे जो है 30,000 रुपया जो है वो लेगा और बाद में पूरे टाइम तक 1,000 करके 50 महीने जमा करेगा। तो इसका काम ये हो गया कि इसको तुरंत 30,000 रुपया मिल गया और उस 30,000 रुपया से वो अपना काम कर लिया और टाइमली एक तरह से ईएमआई की तरह जो है बाकी पूरे जो है 50 महीने तक वो पैसा जमा करता रहा। यहीं पे वो जो 20,000 रुपया बचा, वो 20,000 रुपया का जो है जितने मेंबर होंगे वो सब में डिवाइड हो जाएगा, बांट दिया जाएगा, तो वो प्रॉफिट हो गया। इसी तरह से अगले महीने, इसी तरह से अगले महीने, मतलब हर महीने कोई ना कोई मेंबर जो है वो अपना पैसा जो है लेता जाएगा। और इस तरह से होता है, मेंबर इतना ही रखा जाता है कि जितना लिमिट रहेगा उसमें सभी मेंबर को पूरे जो पीरियड होता है, जैसे 50,000 का है और 50 महीने का है, तो 50 महीने में एक आदमी का एक बार मौका जरूर आएगा जिससे वो पैसा ले सकता है। यही कॉन्सेप्ट होता है कमेटी का, कह लीजिए चिट फंड का कह लीजिए। अब इसमें धोखाधड़ी ये होता है कि लोग जाने अनजाने में वो नहीं समझ पाते हैं कि असली इसका मकसद क्या है। उसको अगर कोई चिट फंड टाइप का जो है कंपनी आता है और कहता है कि पैसा अभी जो इतना जमा करिए और तुरंत में जो है आपको इतने में डबल मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, लोग उसमें जमा करते हैं और बाद में पता चलता है कि वो ना रजिस्टर्ड है, ना उसका कोई ऑथेंटिक जो है एड्रेस मालूम है, ना ऑथेंटिक पर्सन जिसको बाद में जो है पकड़ा जा सके, और वो पैसे लेकर के गायब हो जाती है। क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बड़े काम का है, हम सभी के लाइफ में इसकी ज़रूरत है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। अब आपकी जिम्मेदारी है कि अगर ये आपको लगा कि इन्फॉर्मेशन काम का है, इसको अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ शेयर करिए।